सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन, वेरिएशन एंड द फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स एज वेल। अब हम इस वीडियो में देखेंगे ऑल डिटेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में दो चीज़ दिया हुआ है, प्लांट्स रिलेटेड एज वेल एज एनिमल्स रिलेटेड। क्लियर? प्लांट्स रिलेटेड दिया हुआ है एंड एनिमल्स रिलेटेड भी दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ बेसिकली फोकस करेंगे प्लांट्स नॉट एनिमल्स, मतलब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो से यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि सेक्स ऑर्गन्स, गैमेट्स, एम्ब्रायो, जाइगोट, क्लियर, एटसेट्रा। स्पेसिफिकली कुछ टर्म्स आएंगे रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा होगा, क्लियर, कि द मोस्ट fascinating structure of the plant क्या होगा बच्चों? दिस इज द फ्लावर। क्लियर? फ्लावर जो है इज द मोस्ट फैसिनेटिंग, मतलब सबसे अच्छा दिखेगा, खुशबू बहुत अच्छा देगा। एंड जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, जब नंबर इंक्रीज होगा, इट्स बाय द फ्लावर। चलो, सबसे पहले हम देख लेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। क्लियर? सपोज हम यहाँ पे फ्लावर करेंगे किसका? चाइना रोज, that is hibiscus in Odia it is called mandara fulo। क्लियर? चाइना रोज, हिबिस्कस। तो क्लियर, अच्छे से देख लें स्ट्रक्चर को। हम यहाँ पे ऑल डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। सी इन द सेंटर स्ट्रक्चर, सपोज clear, the dome like structure। see this is a female reproductive structure। ठीक है, हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं डायरेक्टली। दिस इज स्टिग्मा। ये सब न्यू टर्म्स आएंगे, काइंडली याद कर लो इसे। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड ये जो स्वेलिन स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। Clear? And all these three composed and combiningly called as carpel और पिस्तिल। याद कर लो क्या कहते हैं, कार्पेल और पिस्तिल। और ये क्या होगा? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। व्हाट इज द सिंबल? ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंड सी द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एज अ कार्पेल। क्लियर? लेकिन हमारे सपोज एक फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल होगा, मतलब होल मतलब मेनी कार्पेल्स, और पिस्टिल आर कॉल्ड एज gynoecium। so individual unit is called carpel or pistil and the whole complete part is called as the gynoecium। complete मतलब बहुत सारे अगर होंगे that is called gynoecium। क्लियर? चलो बेटा, अब क्या होता है, जो ओवरी जो स्वेलन स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे देखो एक तो छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा होगा, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा कहते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, प्लासेंटा कहते हैं। क्या काम है प्लासेंटा का? चलो, देयर इज वन अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द ओव्यूल, मतलब ये आपका ओवरी था, राइट?
ओवरी में क्या होगा, उसके अंदर तो ओव्यूल है, तो ओव्यूल विल अटैच टू द ओवरी वॉल कैसे, बाय द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, बाय द हेल्प ऑफ प्लासेंटल कनेक्शन। नेक्स्ट इज सी ओव्यूल के अंदर फिर क्या होगा, सी ओव्यूल के अंदर फिर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, इसे टर्म याद रखना, फीमेल गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं बच्चों, फीमेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब गैमिट बियरिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। ये गैमीटोफाइट मतलब इसके अंदर क्या होगा, फीमेल गैमिट होगा। चलो ठीक है, सी अब क्या होगा, दिस इज द फीमेल गैमिट, दैट मीन्स एग। सुने होंगे आप लोग स्पर्म, एग, स्पर्म रिलेटेड टू द मेल, दैट इज एनिमल केस, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल दिस इज द एग, क्लियर। फीमेल गैमेट दैट इज द एग। सीक्वेंस, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल के अंदर क्या होगा बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज द एग। ठीक, चलो बेटा ये तो हो गया आपका फीमेल पार्ट। अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द मेल। सी जो मेल पार्ट है, मेल स्ट्रक्चर है, सी दिस इज द मेल पार्ट। डिफरेंट कलर पेन्स यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। सो बेटा दिस इज द मेल पार्ट। सो मेल, देखो बेटा मेल में दो पार्ट होगा, ये सब क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ये ना जो ऊपर दिख रहा है कैप लाइक, जो स्टॉक जो दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, एंड एंथर एंड फिलामेंट दैट इज कॉल्ड एज द स्टामेन। सी स्टामेन इन द इंडिविजुअल यूनिट, जैसे यहाँ बताया था कार्पेल, वैसे यहाँ पे स्टामेन, मेल, मेल के लिए सिंबल ही यूज़ किया था मैंने। और व्हाट इज स्टामेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है ही, लेकिन इन द होल मतलब ग्रुप में होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोएसियम, क्लियर, यस और नो। सो एंड्रोएसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोएसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, होल इज द गाइनोएसियम, होल इज द एंड्रोएसियम, इंडिविजुअल इज स्टामेन, इंडिविजुअल इज कार्पेल। ठीक है, और बेटा देखो ये जो है ना, जो रिप्रोडक्शन के लिए जो प्लांट में इन्वॉल्व होता है यही तो होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, क्लियर बेटा, ये याद रख लो। ये जो पार्ट है दोनों क्या कहते हैं हम इसे, एसेंशियल, कॉल्ड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये एसेंशियल पार्ट है, कॉल्ड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, बिकॉज ये जो पार्ट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। चलो अब एक फूल देखते हो तो बेसिकली क्या चीज़ अट्रैक्ट करता है, इतना डिफरेंट कलर्स का होता है, पिंक, रेड, येलो, डिफरेंट टाइप्स का होता है ना। चलो ये जो हिबिस्कस, ये जेनेरोज है, ये आपका रेड फ्लावर है, मान लो रेड फ्लावर है, तो बहुत सारे कलर्स का होता है, सपोज हम ये रेड पार्ट लिए हैं। सपोज जो मेन जो फैसिनेटिंग ये जो स्ट्रक्चर जो रेड जो हो गया, क्लियर। दिस रेड पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड एज पेटल, क्या कहते हैं बेटा, कॉल्ड एज पेटल कहते हैं, और इंडिविजुअल इज कॉल्ड पेटल एंड द होल इज कॉल्ड कोरोला, जो कि सबसे अच्छा दिखता है, और बेसिकली डिफरेंट कलर्स का होता है ना, तो इंसेक्ट को वो अट्रैक्ट करता है, बताएंगे आगे, ठीक। नेक्स्ट बेटा देखो ये जो यहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो यहाँ पर डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर। दिस डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, थैलेमस कहते हैं। चलो हम बता देते हैं, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस और ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टैकल,
the stalk of the flower is called pedicel. क्लियर? और आप देखे होंगे फ्लावर के नीचे जेनेरोज है ऐसे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा यहाँ पर ग्रीन लीफ जो होते हैं हम क्या कहते हैं बेटा, सेपल कहते हैं। दिख तो रहा होगा ग्रीन में, और द होल इज कॉल्ड एज कैलिक्स। क्लियर? और बेटा देखो ये जो कैलिक्स एंड कोरोलाई जो हम दिखाए हैं, ये जो हैं दिस इज द नॉन एसेंशियल पार्ट। ये क्या होता है? नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। वाई इट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल? क्योंकि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व होता है। इनडायरेक्टली होगा तो नॉन एसेंशियल होगा, डायरेक्टली होगा तो क्या होगा बेटा? लिखे हैं एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट, और यहाँ पर हम लिखे हैं दिस इज द नॉन एसेंशियल। क्लियर? दो चीज़ें। तो बेटा फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया विथ ऑल द पार्ट्स एंड क्लियरली मेंशन ऑल द स्ट्रक्चर पार्ट। ठीक, अब बता देखो रिप्रोडक्शन पार्ट में मेनली फोकस हम करते हैं यहाँ पे गाइनोइशियम स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पर हो गया गाइनोइशियम स्ट्रक्चर में, और ये जो हो गया एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलो हम देखते हैं अभी गाइनोइशियम एंड एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट देखो। बेटा सबसे पहली बात तो ये है, चलो ये दिख रहा है तो और एक पेज ले लेते हैं। चलो क्लियर? बेटा देखो हमने अब तक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखे, क्या क्या पार्ट्स होता है वो सब देखे। हेलो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है जो फोकस होना चाहिए। सपोज बताइए यहाँ पे प्लांट में दो स्ट्रक्चर होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट में। चलो वन इज एंड्रोएशियम। क्लियर? और एक बेटा क्या होगा? गाइनोएशियम। रिवाइज करते रहो, एंड्रोएशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोएशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर? एंड्रोएशियम एंड्रोएशियम मेल, गाइनोएशियम इज फीमेल, and androecium is the complete part. Single is called as the stamen. Similarly, gynoecium is a complete part. Single is called as carpel or pistil. See, stamen जैसे कि मान ली स्ट्रक्चर वैसे बताए भी थे, दोबारा बता रहे हैं स्ट्रक्चर में। से हो गया क्लियर? दिस इज द एंथर, जो बताया था डायग्राम में, एंथर, एंड दिस इज फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, जो फिलामेंट है स्टेराइल पार्ट, स्टॉक लाइक है और स्टेराइल पार्ट है। तो जब फर्टाइल पार्ट इज एंथर। सी तो एंथर जो होगा ना बेटा, जो एंथर है इसमें से ना स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर? गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज पोलन सैक कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम और तो पोलन सैक कहते हैं। ठीक है, और जो पोलन सैक के अंदर क्या होगा ना, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। क्लियर? से पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा गोल स्ट्रक्चर, थोड़ा रफ स्ट्रक्चर रहता है आउटर साइड में, हैविंग टू मेल गैमेट। आया अभी मेल गैमेट। पोलन ग्रेन जो होगा इसी के अंदर मेल गैमेट होंगे, इसके स्पर्म सुने होंगे ना ह्यूमन के केस में, जैसे मान लो कि प्लांट के केस में ये हो गया स्पर्म, 2 मेल गैमेट से। क्लियर? और देखो बेटा एक चीज़ फोकस करो, हम यहाँ बताएं कि 2 मेल गैमेट है ना, ये हैप्लॉइड है। ये हम आगे बताएंगे हैप्लॉइड क्या होगा। हैप आधा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का हम क्या लिखेंगे? एन से लिखते हैं। ठीक, इतना याद रखो, हैप्लॉइड इज एन। तो 2 मेल गैमेट है ना, एक मेल गैमेट इज एन और एक मेल गैमेट इज एन, तो यहाँ पे 2 एन है। क्लियर? ठीक, अब हो गया एंड्रोएशियम पार्ट सीक्वेंस।
अब मूव करते हैं गाइनोसियम। फीमेल पार्ट कार्पेल, क्लियर। कार्पेल बताया था 3 स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्लियर, यस। सी देखो बेटा, जैसे कि मेल के केस में तो आ गया मेल गैमेट, वैसे फीमेल के केस में फीमेल गैमेट चाहिए। हम लिखे तो उसमें दैट इज कॉल्ड एज द, क्या कहते हैं, एग कहते हैं, यस। तो बेटा एग का फॉर्मेशन होता कैसे है, कहाँ से फॉर्म होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट, सी मेन पार्ट इज फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखेंगे। सी सबसे पहली बात ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना बेटा, गैमेटोफाइट क्या बताया था मैंने, गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। सो जो गैमेटोफाइट है ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। इट इज़ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है कितना सेल होगा, उसमें 7 सेल होंगे, कितना न्यूक्लियस होगा, 8 न्यूक्लियस होगा। मतलब सी सपोज ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ऐसे यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं, तो क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। हैप्लॉइड एन बताए थे यहाँ पे, हैप्लॉइड मतलब एन लिखते हैं। एक और एक साइड ये देखो बेटा, ये आ गया, क्या कहते हैं इसे, एग कहते हैं, वही ना आप ढूंढ रहे थे, फीमेल गैमीट, एग फीमेल गैमीट, एग फीमेल गैमीट, ये भी हैप्लॉइड है। और जो एग है दोनों साइड में 2 सेल्स होंगे, क्या कहते हैं, सिनर्जिड कहते हैं, ये भी हैप्लॉइड। कितना सिनर्जिड, 2 है, क्लियर। और बेटा कितना सेल हुआ अभी तक बताओ, एंटीप्रोसेस कितना हो गए, 3, एक सेल कितना हुआ, 1, सिनर्जिड कितना हुआ, 2, कितना सेल्स हुए, 3 + 2 + 1 6वां, कितना सेल लिखा है, 7, मतलब सेंटर पे और एक सेल है यहाँ पर, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं, क्लियर, ठीक। चलो 7 सेल तो कंप्लीट। और बेटा कितना न्यूक्लियस लिखा है उसमें, 8 लिखा हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखो 1 2 3, 3 हो गया, 4 5 6, 6 हो गया, कितना बचा, 2, चलो 2 न्यूक्लियस यहाँ पे होगा। और इसे हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियई, क्लियर। सारा हैप्लॉइड, तो इसमें कितना है, कितना है, 2 है ना, तो n + n लिखेंगे, 2n नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाता तो 2n लिखते, तो दोनों अगर मान लीजिए सब फ्यूज हो जाते तो 2n लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे अलग अलग है ना, सेपरेट है, तो इसलिए n + n लिखा होगा, क्लियर, यस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट बियर्स द फीमेल गैमेट, जो कि क्या हो गया यहाँ पर, एग सेल है। चलो अब देखो हमारे पास मेल गैमेट रेडी है, हमारे पास फीमेल गैमेट रेडी है, क्लियर। अब दोनों में क्या होगा बेटा, फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ के लिए मेल पार्ट फीमेल के पास आना पड़ेगा, फीमेल मेल के पास नहीं जाएगा। कौन किसके पास आएगा, मेल फीमेल के पास आएगा, ठीक है, ऐसा तो होता है हमेशा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक। हाँ तो सी, तो देखो बेटा, अगर हम देखेंगे फ्लावर में जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी स्ट्रक्चर था, दोबारा हम एक बार रिपीट कर लेते हैं उसे। सी मान लीजिए स्टाइल था, ये स्टाइल है, और बेटा ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हो गया बेटा सब स्टिग्मा, छोटा सा ड्रॉ किए हैं बिकॉज आई थिंक स्पेस नहीं होगा इसीलिए, क्लियर। तो स्टिग्मा था, स्टाइल तो ओवरी था, बताए थे, ये प्लासेंटा, रिवाइज कर लो बेटा एक बार। ये बेटा हो गया ओव्यूल, अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, 3 एंटीपोडल, सेंट्रल सेल, एग सेल, ये होगा सिनर्जिड, इज इट क्लियर,
यस यस क्लियर, फीमेल गैमेटोफाइट है। चलो बेटा हम देखते हैं अभी जी, देखो ये हो गया हमारा फीमेल गैमेट। हमें मेल गैमेट चाहिए ना बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए। मेल गैमेट कहाँ पर है, मेल गैमेट कहाँ पर है, यहाँ पर है मेल गैमेट। कितना है, 2 मेल गैमेट है। मेल गैमेट किसके अंदर है, पोलन ग्रेन के अंदर है। पोलन ग्रेन किसके अंदर है, पोलन सैक। पोलन से कहाँ पर, आंथर में। ये जस्ट उल्टा चला गया। तो बेटा जो पोलन ग्रेन है ना, ये क्या होगा, मेल से इसके पास आएगा बेटा, फीमेल के पास ट्रांसफ़र होगा। और जो ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम मेल पार्ट, फ्रॉम दिस मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। याद कर लो, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पोलन पॉलिनेशन याद रखा, ठीक, पॉलिनेशन। अरे बेटा अब पूछोगे मैम ये कैसा ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट में भी सिंपल विंड, विंड हवा हुआ तो पोलन ग्रेन लाइट होगा तो क्या होगा, वो तो फ्लो क्या आ जाएगा, है ना। लेकिन देखो तो बेटा अब ये पूछ सकते हो कि अगर मान लीजिए सारे पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू मान लीजिए उड़ के आ जाते हैं, तो जो फ्लावर है इतना ये कलरफुल क्यों है, और इतना मतलब जो खुशबू इतना अच्छा क्यों होता है, ऐसे डिफरेंट वेरिएशन क्यों है, क्यों उसका रिक्वायरमेंट है ना बेटा। एक चीज़ याद कर लो, सारे फ्लावर्स विंड के थ्रू पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स का डिफरेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन है, वैसे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक। तो क्या होता है ना, इंसेक्ट के थ्रू भी होगा। तो इंसेक्ट क्या होगा, मान ली सपोज जब फ्लावर बहुत अच्छा दिख रहा है तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा। मान ली उसे बस पोलन ग्रेन होगा, मान ली इंसेक्ट उसको खाना है तो वो जाएगा बैठेगा उधर। सपोज इंसेक्ट यहाँ पे बैठा, ठीक है, मान ली इंसेक्ट यहाँ पे बैठा, तो अब जैसे बैठेगा तो उसके पैर में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन फ्यूज़ होगा, अटैच हो जाएगा। अब ये आके मान ली कि यहाँ पर बैठ गया, है ना। सपोज मान ली कि आके यहाँ पर बैठ गया, तो जो पोलन ग्रेन है अब यहाँ पर आ गया ना, ऐसे यहाँ पर आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब देखते हैं, देखो जो पोलन ग्रेन है अब ये तो आ गया। अब पोलन ग्रेन के पास कितना मेल गैमेट है बेटा, 2 है। मतलब मेल गैमेट फीमेल के पास आना पड़ेगा ना फ्यूज़न के लिए। तो ये कैसे आएगा, उड़ के तो नहीं आएगा, उड़ के तो यहाँ तक आ गया। चलो अब जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, जैसे एक पाथवे की रिक्वायरमेंट है, दिस पाथवे, और ये जो ट्रैक है, दिस ट्रैक इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। इस टर्म्स आपको बेटा याद रखना होगा, टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में कितना मेल गैमेट होंगे बेटा, 2 मेल गैमेट्स, क्लियर। प्लॉइड हाफ n, ये n है और ये भी कितना है, n है, ये भी n, सारा n, ठीक। अब बेटा देखो जो 2 मेल गैमेट है इसमें से क्या होगा, एक जो मेल गैमेट है ये तो चला गया एक के पास, क्लियर। अब क्या होगा, 2 न्यूक्लियस मान लीजिए जैसे था, दोनों फ्यूज़न हुआ, n था, फ्यूज़न जैसे हुआ तो क्या बनेगा, 2n बन गया बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड। अभी हैप्लॉयड नहीं रहा, फ्यूज़न हुआ तो डिप्लॉयड हुआ, क्लियर। मतलब एक सेल प्लस मेल गैमेट, एक मेल गैमेट फ्यूज़ हुआ, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट हुआ, सुनोगे जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो होगा, सीड होगा, न्यू प्लांट होगा, ये सब चीज़ होंगे, ठीक। अच्छा फिर पूछोगे तो मैम यहाँ पे जाइगोट तो बन गया, नया प्लांट तो हो गया, अब और एक मेल गैमेट यहाँ पे क्यों फॉर्म हुआ, व्हाट इज़ द फेट, अगर नहीं बनता तो क्या हो जाता, ठीक है। चलो जैसे बेटा देखो, अगर आप लोग जब छोटे थे, आप लोग तो खुद से नहीं खा पाते थे, खाते थे क्या, नहीं खा पाते तो आप लोग खिलाया जाता था, मम्मी आपको खिलाती थी,
लैक्टोजन खाते थे, सेरेलाक खाते थे, सब कुछ खाते थे, है ना। तो दूध पीते थे। तो मतलब ये रहा कि जब छोटे मतलब जब बेबी जब इमैच्योर है, जो मान लीजिए जब छोटा होगा तो क्या होगा, उसका जो सारा जो केयरिंग है इट विल बी गिवन बाय द मदर। सिमिलरली अब ये बेबी है, मदर क्या है, ये तो मदर है ना, तो मदर उसको खाना देगा। नहीं तो ये कैसे ग्रो होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, फिर मर जाएगा। तो अब जो फूड सोर्स है, दैट फूड सोर्स के लिए हमें ये मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट है। सी यहाँ पे n+n बताया था मैंने, तो क्या होगा ना, n+n फ्यूज़ होगा तो 2n हो गया, ये फ्यूज़ होगा, और एक ये n गया ना, तो अब ये फ्यूज़ होगा तो कितना होगा बेटा, 3n हो गया ना, 3n स्ट्रक्चर हो गया। ये देखो बेटा 3n स्ट्रक्चर होगा, ट्रिप्लॉइड कहते हैं, ट्रिप्लॉइड मतलब पोलर न्यूक्लियर फ्यूज था, फिर और एक मेल गैमेट आया तो कितना होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। एंड दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म द एंडोस्पर्म। क्लियर बेटा, प्लॉइड 3n एंडोस्पर्म कहते हैं। तो काम क्या होगा बताओ, ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, किस चीज़ को, किस चीज़ को देगा, जाइगोट को। मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो होगा, जो डेवलपमेंट होगा उसको खाना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। एंडोस्पर्म बना कैसे, जो सेंट्रल सेल था, 2 न्यूक्लियर था, फ्यूज़ हुआ और एक न्यूक्लियर गया, तो फ्यूज़ हो गया तो कितना न्यूक्लियर हुआ बेटा, 3 न्यूक्लियर हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइड। इतना है समझ में, ठीक। अब देखो बेटा, अब बात यह है कि अब यहाँ पे 3 न्यूक्लियस के बीच में तो फ्यूज़न हुआ, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। सारे टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हायर स्टडी 11th क्लास में 12th क्लास में सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल फ्यूज़न। लेकिन मतलब फर्टिलाइजेशन कितने बार हुआ, एक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, एक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, तो कितना हुआ, 2 हुआ। मतलब एक हुआ ड्यूरिंग एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एक हुआ ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, एंड all total is called as double fertilization। क्लियर बेटा, है समझ में, ठीक। से तो देखो बेटा, जितने भी गैमीट है प्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, प्लॉइड इम्पॉर्टेंट। क्लियर बेटा। सो यहाँ पर और एक चीज़ों की डिस्कशन करना था हम लोगों को, जो था बेटा पॉलिनेशन। क्या बताया था डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सिंपल थिंग, वेरियस एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे विंड, इंसेक्ट, वाटर, ये सब चीज़ होगा। तो बेटा जो पॉलिनेशन है ना, ये क्या होता है ना, 2 टाइप्स का होगा। यहाँ बताते हैं कितना होगा बेटा, 2। एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब क्या होगा, सेल्फ माइन, क्रॉस डिफरेंट। तो सेल्फ मतलब जैसे कि एक फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है, यहाँ पे मेल पार्ट है, तो क्या होगा, मेल से फीमेल पास आ जाएगा पोलन ग्रेन, द सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, सपोज यहाँ पे ऐसा है स्ट्रक्चर, 2 अलग अलग फ्लावर में है, तो जो पोलन ग्रेन है यहाँ से यहाँ तक मूव होगा बाय द हेल्प ऑफ एजेंट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। सेल्फ, और ये जो अगर एक फ्लावर में 2 पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। लेकिन अगर एक फ्लावर में एक ही पार्ट होगा, इसे हम क्या कहेंगे फिर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बताओ बेटा, जो हम स्ट्रक्चर किए थे, जो हम आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे, ये फ्लावर, बताओ ये यूनिसेक्सुअल होगा बाइसेक्सुअल होगा, यस वेरी गुड, इट इज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्यों बाइसेक्सुअल, एक ये फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, इसीलिए ये क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। यस बेटा, इज इट क्लियर।
नेक्स्ट अब से अब देखो बेटा ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन बाद क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा ना, जाइगोट फिर एम्ब्रायो फिर सीड बनेगा, बताए थे। आप एक चीज़ देखे होंगे, क्या कहते हैं उसको, छोले, छोले भटूरे तो खाए होंगे, छोले भटूरे बहुत टेस्टी होता है खाने में, ठीक है। हाँ, इसमें क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, काबुली भुट्टा, भुट्टा चना, काबुली चना कहते हैं ना। हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर बेटा देखो, जैसे कि मान लें कि ऐसा कुछ होता है ना, खाए भी तो होंगे, ये ऐसा होता है ना। ये देखिए सीड है बेटा, ये सीड है। अगर मान लें हमसे क्या क्या मिट्टी, ये सॉइल, सपोज सॉइल में लेकर डालेंगे तो क्या होगा, ये इट विल जर्मिनेट, जर्मिनेशन होगा, मतलब न्यू प्लांट निकलेगा ना। तो जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ये देखो बेटा ऐसा होगा। दिस इज कॉल्ड कॉटिलिडॉन। क्लियर। काम क्या होगा, इट विल फूड स्टोर करेगा। जो डीप पोर्शन है कहते हैं प्ल्यूम्यूल। काम क्या होगा, फ्यूचर सूट देगा, ये होगा रेडिकल। काम क्या होगा बेटा बताओ, फ्यूचर रूट, सी आर आर, रूट रेडिकल, इम्पॉर्टेंट है, रूट रेडिकल, प्ल्यूम्यूल फ्यूचर सूट देगा, ठीक। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया रूट, ये हो गया सूट, नया प्लांट हो गया। मतलब देखो रिप्रोडक्शन हुआ, मतलब रिप्रोडक्शन तो हो गया, नया प्लांट भी आ गया, है ना। मतलब हमारा जो मेन एम था वो फुलफिल हो गया, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होना था ना, तो अब तो हो गया नया प्लांट बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। कैसा हुआ, सेक्सुअल मेथड से हुआ। क्लियर बेटा। सी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल पार्ट, ठीक है। बहुत आसानी से हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्लियरली बता दिए हैं, अच्छे से दिमाग में घुसा दिया ना। चलो रिवाइज, बात है रिवीजन का, देखते हैं कितना चीज़ याद किया हो। पहले हम बताए कुछ टर्म्स हो गया, आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। फिर हम बताए कि फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर इज अ फ्लावर, स्ट्रक्चर बताए थे किस चीज़ का, चाइना रोज, साइंटिफिक नेम हिबिस्कस, मुंदारो, इंडियन मुंदारो। क्या क्या फ्लावर में लेबलिंग किए थे, क्लियर। पहले बताए एसेंशियल पार्ट, गाइनोशियम एंड्रोशियम, गाइनोशियम फीमेल, एंड्रोशियम इज मेल, इसमें दो स्ट्रक्चर होगा। एंथर फिलामेंट, इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, सिंगल इज कार्पेलर पिस्टल, सिंगल इज स्टामेन, इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ फीमेल इज ईयर, क्लियर। नेक्स्ट नॉन एसेंशियल में आ गया पेटल, पेटल दैट इज योर इंडिविजुअल इज पेटल, होल इज कोरोला। सिमिलरली यहाँ पे सेपल, इंडिविजुअल, होल इज कैलिक्स, क्लियर। नॉन एसेंशियल पार्ट होगा। फिर यहाँ पे स्वेलिंग स्ट्रक्चर, थैलेमस, रिसेप्टेकल, स्टॉक इज कॉल्ड पेडिसिल, क्लियर, ठीक। फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा बिकॉज मेल फीमेल एक ही पार्ट में है। नेक्स्ट में आ जाते हैं डिटेल पार्ट में, जो कि बेटा यहाँ पे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम स्ट्रक्चर है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम मेल, गाइनोशियम फीमेल, जो बताया था मैंने। एंथर फिलामेंट, एंथर फर्टाइल पार्ट, इसमें पोलन सैक होगा, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमेट्स होंगे, इज इट क्लियर, यस, दो मेल गैमेट हेप्लॉइड फ्लूइड होंगे। गाइनोशियम दैट इज कार्पेल पिस्टल, हाँ, ओव्यूल, फीमेल गैमेटोफाइट, ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, कितना सेल, 1 2 3 4 5 6 7, एंड न्यूक्लियस 8 होगा, ऑल इज हेप्लॉइड, 3 एंटीपोडल, एक एग, 2 सिनर्जिड, एक सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियस, हम इसे n+n लिखेंगे, 2n नहीं लिखेंगे इनिशियली, क्लियर, यस। अब फीमेल पार्ट, मेल आया फीमेल के पास, कैसे, पॉलिनेशन के थ्रू,
वेरियस एजेंट होंगे. पॉलिनेशन कैन बी टू, सेल्फ एंड क्रॉस. सेल्फ बाइसेक्सुअल, क्रॉस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर. नेक्स्ट इज यस, यहाँ पे था फीमेल पोलर न्यूक्लियर सेंट्रल सेल पार्ट. 2 मेल गैमेट है, कैसा आया, पोलन ट्यूब के थ्रू आ गया. फिर यहाँ पे एक मेल गैमेट पहुँच गया एक के पास, फ्यूज़ हुआ तो क्या बनाया, जाइगोट, प्लॉइडी, डिप्लॉयड, जो कि एम्ब्रायो देगा. सिमिलरली एम्ब्रायो को खाना चाहिए, जाइगोट को खाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए. तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म. प्लॉइडी, ट्रिप्लॉयड. कैसे ट्रिप्लॉयड हुआ, था पहले 2n, फिर आ गया n, कितना हो गया, 3n हो गया. क्लियर. न्यूट्रिशन देगा किस चीज़ को, जाइगोट को. ठीक है. तो यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. IMP लिख लो बेटा, इम्पॉर्टेंट है. क्लियर. अब सी क्या होगा ना बेटा, ये आपका ओवरी था, ये क्या था, ओवरी था ना. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या बनाएगा बेटा, फ्रूट. क्लियर. और सी ये आपका ओव्यूल था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाएगा, सीड. ये सीड है, ये सीड है, इम्पॉर्टेंट है, 2 याद रखोगे. सीड मिट्टी में डालोगे, आफ्टर जर्मिनेशन इट गिव्स प्लीम्यूल, कॉटिल्डन, रेडिकल. प्लीम्यूल इज फ्यूचर शूट and this radical is future root and this cotyledon is food storage part. Clear. This is the all detail of reproduction in case of plant. Clear. अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट पार्ट में पूछ सकते हैं. क्लियर. होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक. लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू.